हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आगे न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे, उसी से संबंधित मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज हम उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज। साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना मुख्यतः 3 विधियों में से किसी एक विधि से की जाती है। तो जिसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि, प्रोडक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है आहरण पर ब्याज इक्वल यानी बराबर गुणनफल का योग गुणा ब्याज दर बटे में 100 गुणा 12। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे फॉर्मूले को तो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। जो दूसरी विधि है वो है आपकी औसत भुगतान विधि, एवरेज ड्यू डेट मेथड। इसका फॉर्मूला होगा आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणा ब्याज की दर गुणा औसत अवधि, माह में या फिर दिनों में। अपॉन में लिखेंगे, बटे में जो होगा 100 यानी कि 100 गुणा 12 या फिर 365। इंग्लिश में फॉर्मूला लिखेंगे इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड इन मंथ स्लैश डेज, यानी कि या तो मंथ में होगा जो एवरेज पीरियड होगा या फिर वो डेज में होगा। अपॉन में लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 12 और 365। जो तीसरा मेथड है वो है हमारा साधारण विधि, सिंपल मेथड। इसका फॉर्मूला है आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100 या मल्टीप्लाई में 12 या फिर 365। इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल ड्राइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 इंटू 12 और 365। एक नोट लिखा मैंने, इसे ध्यान से रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है, यदि प्रश्न में आहरण की तिथि मतलब डेट कंफर्म नहीं है, स्पष्ट न हो, तो आहरण पर ब्याज की दर वार्षिक दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में कुल आहरण पर 6 माह यानी कि 6 महीने के ब्याज की गणना की जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, जो भी आहरण दे रखे हैं, तो उस पर हम कितने महीने का ब्याज लगाएंगे, 6 माह का। ये कुछ फॉर्मूले अब आगे पढ़ते हैं। जो आपका जो एवरेज ड्यू डेट था उसका एक टेबल बनाया है, उसे स्पष्ट करेंगे उसे। तो टेबल है आहरण पर ब्याज के लिए औसत समय सारणी, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरेज टाइम शीट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, दूसरे में माह में, तिमाही, छमाही और ये अर्धवार्षिक, यानी कि अगर ब्याज की जो कैलकुलेशन है ड्राइंग पर वो 6 महीने के लिए 6 महीने में ही की जा रही है, तो उसके लिए अलग है कॉलम। तो पहला था माह या महीने के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यदि प्रत्येक माह की पहली तिथि को अगर आप आहरण करते हैं तो आप कितने महीने का ब्याज लगाएंगे, 6.5 मंथ का, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो इसमें 6.5 यानी कि 6.5 का। अगर आप प्रत्येक माह के मध्य में, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह के मध्य में करते हैं तो आप 6 महीने का ब्याज की गणना करेंगे। और यदि आप प्रत्येक महीने के अंत में आहरण करते हैं तो 5.5 यानी कि 5.5 महीने का आप ब्याज निकालेंगे। सेम ये जो मैंने माह लिखा है यही आप क्या लिख लेंगे, तिमाही या छमाही, ये सब चेंज कर लेंगे। अगर आप प्रत्येक माह यानी कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में अगर आप आहरण करते हैं तो आप 7.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। और यदि आप प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करते हैं तो 6 महीने के ब्याज की गणना करेंगे। यदि आप प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करते हैं तो आप 4.5 महीने का ब्याज
निकालेंगे। उसी के लिए फिर छमाही, अगर आप प्रत्येक माह छमाही के प्रारंभ में आहरण करते हैं तो आप ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे 9 मंथ यानी कि 9 महीने के लिए, और यदि प्रत्येक छमाही के मध्य में आप आहरण करते हैं तो गणना करेंगे 6 महीने के ब्याज की। अगर प्रत्येक छमाही के अंत में आप यानी कि आहरण करते हैं तो आप गणना करेंगे कितने की, 3 महीने के ब्याज की। तो ये आपके हो गए। अगर आपको एक इक्वल अमाउंट यानी समान राशि हर महीने या हर तिमाही या हर छमाही आप निकालते हैं तो उसके लिए समान अंतर के लिए आपकी ये टेबल काम करेगी। सेम इसी में अगर आपका ये हमने किया 1 साल के लिए, अगर आपका जो ब्याज है जो आपकी फर्म है वो 6 महीने के लिए ब्याज की गणना करती है 6 माह में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यदि आप प्रत्येक माह की पहली तिथि को निकालते हैं तो आप 3.5 महीने का ब्याज की कैलकुलेशन कर लेंगे 6 महीने में, और यदि आप प्रत्येक माह के मध्य में करते हैं तो आप 3 महीने की कैलकुलेशन कर लेंगे। यदि आप प्रत्येक माह के अंत में करते हैं तो 2.5 महीने के ब्याज की गणना करेंगे। तो ये हमने जो टाइम टेबल जो बनाया है ये इसके लिए मैंने आपको 1 महीने के लिए दिखाया है। वैसे आप छमाही का, तिमाही का और ये 6 महीने वाला निकाल सकते हैं। तो औसत समय कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने पहली टेबल को सॉल्व किया यहाँ पर, ये कैसे आई है पहली टेबल, ऐसे आप बना लेंगे तिमाही वाली और छमाही वाली। तो पहले हमने किया, पहला आहरण हमने किया महीने की पहली तारीख को, यानी कि मान लो 1 जनवरी को किया है तो 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक 12 महीने होंगे। फिर हम करेंगे 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी से और 31 दिसंबर तक 11 महीने। वैसे ही फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक, फिर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, अप्रैल के बाद 1 मई से 31 दिसंबर, 1 जून से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से। ये इस तरीके से हमने एक तारीख से निकाले हैं। तो यानी कि अगर हम 1 दिसंबर को जब निकालेंगे तो वो उस पैसे के लिए 1 महीना रहेगा। तो ये टोटल हमने टाइम लिख लिया, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 78 यानी कि 78। और कितनी बार हमने पैसा निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया अपन में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.5 मंथ या 6.5 माह या महीने। अब दूसरा इसी का जो दूसरा कॉलम था, यदि आहरण प्रत्येक माह के मध्य में है तो जब हम पहली बार निकालेंगे, मान लीजिए आप 31 मतलब जनवरी 31 का होता है तो आपने 15 या 16 जनवरी को आपने पैसे निकाले तो कितना रहेगा, 11.5 महीने। कब तक, 15 जनवरी या 16 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो समय होगा लगभग 11.5 महीने। फिर वैसे ही 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 2.5 और फिर 1.5 या फिर 15 दिन यानी कि आधा महीना रहेगा। यदि आप 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को निकालते हैं तो आधा महीना रहेगा 0.5। इस तरीके से ये भी हमने 12 बार पैसा निकाला है, अपॉन में 12 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। 72 में 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 12 6 72, ये आपका आ जाएगा 12। ये 72 आया था ना, 72 में 12 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। 12 6 72 इस तरीके से। अब उसके बाद तीसरा जो ये आया था 6.5 आया था लास्ट, ये वाला 6.5, इसके लिए यदि आहरण प्रत्येक माह के अंत में है, अगर आपने प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया है एक समान राशि, तो देखेंगे जब आपने निकाले 31 जनवरी को पैसे तो कितने महीने के लिए रहेंगे, 31 जनवरी से और आगे 31 दिसंबर तक 11 महीने। फिर 28 फरवरी या 29 फरवरी जो भी डेट होती है फरवरी माह में उसको निकालेंगे तो आप उससे और 31 दिसंबर तक 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1। अगर आपने 31 दिसंबर को निकाला है पैसा, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर के जो डिफरेंस होगा महीना वो क्या आ जाएगा, 0। तो ये हम जोड़ेंगे तो ये सबको जोड़ के आ जाएगा आपका ऊपर वाला 66। 12 बार आपने पैसे निकाले तो 12 अपॉन में आ जाएगा और 12 का भाग करेंगे 66 में तो आएगा 5.5। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया है। तो इसके आधार पर आज हमने जो ये आपकी टेबल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो भी मेथड्स हैं कुछ हमने आज करने की कोशिश की है। अगर इससे और भी आगे जो हम करेंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, इससे संबंधित कैसे आप ब्याज की गणना करेंगे, ये जो टेबल है उसे कैसे यूज करेंगे, उससे संबंधित हम अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो के लिए आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें जिससे वो भी सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।